बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़िताब पर ख़िताब कर रहे हैं और एतमाद उनका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले वो कभी इस तरह नहीं बोले, इतना अरसा खामोश रहे, अब क्यों इस तरह से बोलने लगे हैं? और इसके बावजूद कि लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे। बहुत ज़्यादा उनको एतमाद है। क्या वजह है इसकी? कौन ऐसा दोस्त है, बल्कि ये कहिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कौन दोस्त मुल्क ऐसा है कि जिसने उनको कुछ यकीन दहानी करवा दी है, जिसकी शय पर वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये कह दिया है कि जनवरी से पहले पहले ही मामलात तय पा जाएंगे। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। क्यों मरीम साहिबा को ये एतमाद नज़र आ रहा है? क्या ऐसी बातें हैं कि जो सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जानते हैं, बाकी उनकी करीब तरीन लीडरशिप नहीं जानती? कि आज ख्वाजा आसिफ साहब, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पहले दिन से साथी हैं, वो अलग बात कर रहे हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अलग बात कर रहे हैं। तो दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 5 नून लीगी, पुराने नून लीगियों को पार्टी से निकाल रहे हैं? इसलिए कि जी उन्होंने उस्मान बुज़दार वज़ीर पंजाब से मुलाकात की। इस वक्त उनको लोगों की ज़रूरत है, फिर भी वो लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? क्या उनको इतना एतमाद आ गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पार्टी के करीब तरीन लोगों को, अहम लोगों को अगर निकाल भी दें? इसके साथ साथ ये भी हो गया है कि FATF में वोट ना डालने वालों को या गैर हाजिर रहने वालों को, यानी जिन्होंने खिलाफ वोट नहीं डाला, FATF की जो कानून साजी उसके खिलाफ वोट नहीं डाला, जो गैर हाजिर थे, उनको अब नोटिस, शो कॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं, चाहे वो सेनेटर हों, चाहे वो मेंबर कौमी असम्बली हों। इतने एतमाद की वजह क्या है? पहले तो ऐसा नहीं किया गया, सेनेट वाला मामला बहुत पुराना हो गया, तो उस वक्त क्यों कार्रवाई कर लेते? कि जब सेनेट में सिंजरानी साहब को हटाने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त ये वोटों का मामला हुआ। क्या वजह है इस एतमाद की? क्या वजह इतने एतमाद की कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने हलफ लिया था कि वो कौमी राज कभी भी नहीं बताएंगे, अब वो बताने लग गए हैं कि क्या होता रहा, मुलाकातों में क्या हुआ, और हत्ता के मिज़ाइल के हवाले से बताने लग गए हैं कि हमने फलां मिज़ाइल किस तरह से बनाया। इस एतमाद की वजह क्या है? कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं, टेलीविज़न पर आकर कह चुके हैं कि हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जनवरी से पहले पहले ही मामलात सारे हो जाएंगे। क्या वजह है? तो ये तमाम बातें हैं। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि जिस कदर हो सके वाज़ेह तौर पर बात कर सकूँ। देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकातें चल रही हैं, कुछ अरसे से चल रही हैं, कई ममालिक के अहम लोगों से चल रही हैं। बहुत सी मुलाकातें खुफिया हैं, वो अमेरिका है, दीगर कई ममालिक हैं, कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हाल ही में एक बहुत ही अहम मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात हुई है। और अब कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे? मैं चंद चीज़ें आपसे अर्ज़ करता हूँ। और वो ऐसा मुल्क है कि जो अब इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर रहा। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने ये किया कि जी हम कुछ और मुल्क हैं, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान, ये मिलकर कुछ काम करें। और ये बातें कई मुल्कों को पसंद नहीं आई, अमेरिका समेत कुछ कई मुल्कों को। मैं और एक आपको इशारा दे देता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने हाल ही में बयान दिया कि जी OIC बहुत बड़ा इदारा है, मुस्लिम ममालिक का एक इकट्ठ है, तंजीम है, तो हम 4 मुल्कों को अलग कर लेंगे या इस तरह कुछ ग्रुप बनाने की बात है, ये तो किसी तरह से भी फ़ायदे में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप डॉट्स मिलाते जाएं। इमरान खान साहब की कुछ बातें कई ऐसे ममालिक को पसंद नहीं आई जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कुछ दोस्त मुल्क हैं जो पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मदद को आए थे और अब फिर उनसे मुलाकातें हो रही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। और ज़ाहिर है कि कुछ वहाँ से ऐसे इशारे मिले हैं कि मियाँ साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। हत्ता कि ये बात भी छप चुकी है, एक अखबार में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर कई सहाफ़ी मिले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को। जब उन्होंने APC में तकरीर की तो कई सहाफ़ियों से पूछा, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आदत है, अच्छा जी कैसा लगा मैंने जो तकरीर की है? तो आगे से जवाब सब ने दिया, जी कमाल कर दिया मियाँ साहब। ये लंदन की बात है, मैं वर्ज़ कर रहा हूँ, तो कमाल कर दिया मियाँ साहब, आपने कमाल कर दिया हुआ। तो एक साहब जो वो लिख रहे हैं बात, वो ये कहते हैं कि जी मैंने कुछ ऐसी वैसी बातें कर दी। तो मियाँ साहब ने कहा जी छोड़ो,
इन बातों को फिर कभी करेंगे। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ उनको समझाने की या तनकीद की होगी कि जी आपको इस तरह इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बात करनी चाहिए थी, इस तरह की बातें। तो मियाँ साहब ने कहा कि अभी ये बातें ना करो क्योंकि अभी मैं डबल सुरूर में हूँ, डबल सुरूर में हूँ। मियाँ साहब को नहीं परवाह कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें, बयानात नशर करने पर पाबंदी लग चुकी है। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके बयानात, उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते, चूँकि जो भी शख्स मफरूर होगा, इश्तिहारी होगा, मुल्क का कानून तोड़कर भागा होगा, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हों, कोई भी होगा, तो अब पैमरा ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के तहत, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और फैसलों के तहत, बल्कि इस पाकिस्तान के कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत उस शख्स की तकरीर, बयानात, उसकी कवरेज नहीं हो सकती। अब ये पाबंदी लगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। और इस खाकसार ने अल्लाह के फजल व करम से ये बात आपसे अभी हाल ही में अर्ज़ कर दी थी। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ पर पाबंदी, अभी मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले मैंने वो वीडियो लगाई है, आप देख सकते हैं अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त शायद ही किसी ने ये बात कही हो, तो अल्लाह का ख़ास फजल व करम है, बस हमारे ज़राए से खबर हम तक पहुँच गई थी कि ये मियाँ साहब जो बातें कर रहे हैं चूँकि गैर कानूनी है और ये वाला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसके हवाले से पैमरा पाबंदी लगा सकता है, और वो हो गया। मगर फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एतमाद में हैं, वो कहते हैं कुछ हो जाए कोई मसला नहीं है, हमने करना है। मरीम साहबा कह रही हैं गिरफ़्तार करना है तो कर लो। ये वही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं जो यानी वापस नहीं आना चाह रहे, बज़ाहिर सही लग रहे हैं, पहले आ गए थे अब नहीं आना चाह रहे। कोई उनकी सेहत में ऐसी तब्दीली पहले से नहीं आई। मरीम नवाज़ साहिबा पहले जब थी तो बहुत बुरा हाल था, बड़ी परेशान थी, अब वो कहती है मुझे गिरफ़्तार कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। इत्मीनान की वजह क्या है, कहाँ से यकीन दहानी आई है? वही ममालिक, वही दोस्त ममालिक मियाँ साहब के जो पहले उनको बचाने आए थे, बचा कर ले गए थे, वो हैं, वो ममालिक हैं जो अब इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर रहे। वो ममालिक हैं जो CPEC के हवाले से, पाकिस्तान जो ख़ित्ते में ताल्लुकात बना रहा है उस हवाले से, मकबूजा कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे रहा है, फ़लस्तीन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, इसराइल को नाम मानने की स्टेटमेंट्स दे रहा है, ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। अमेरिका के अलावा भी हैं, मैं बस इतना अर्ज़ कर देता हूँ, ये ममालिक। अब अफ़गानिस्तान का मामला आप देख लें, जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है और भारत का पत्ता बिल्कुल अफ़गानिस्तान से साफ़ हो गया है, ये चीज़ें जिन ममालिक को पसंद नहीं आ रही। CPEC पर बड़े एतराज़ात उठाए गए, बहुत कुछ कहा गया। अब ईरान भी जुड़ रहा है CPEC के साथ, और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से कहा गया, अमेरिका ने तो बराह रास्त कहा। तो ये बातें जो कई ममालिक हैं, मैं अमेरिका ही की नहीं बात कर रहा, अमेरिका भी शामिल है और भी हैं, तो डू मोर कह लें या जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो कह रहे हैं, अब इमरान खान साहब या पाकिस्तान के दीगर इदारे, मुक़्तदर हल्के, वो बातें नहीं मान रहे। तो अब आप समझ रहे हैं, तो अब वो हल्के जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दोस्त हैं, वो अब ना इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, ना दीगर उन इदारों को पसंद कर रहे हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे। पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके हवाले से बात हो रही है। तो अब वो मुलाकातें भी कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से और उनको पुश भी कर रहे हैं कि लड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, पहले भी हमने तुम्हें बचा लिया था, कुछ नहीं होता। तो ये वो ममालिक हैं। अब एक तो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने साफ इंटरव्यू में कह दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो बेशर्मी से झूठ बोलकर बाहर गए और वो जो कह रहे हैं वो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है और भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भारत पूरी मदद कर रहा है, ये पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है। अभी भी सोचने की बात है। मरीम साहबा कह रही हैं कि हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अब तो जो गद्दार है वो ज़्यादा हुब्बुल वतन मुहिब्बे वतन है, और अगर मुझे अब मुहिब्बे वतन कहा जाएगा आजकल के दौर में तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। वो तो ख़ुद इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है, उनको भी पता है कि जिस तरह दरारें पड़ रही हैं पार्टी के अंदर, वो ख़ुद मान रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम बातें कर रहे हैं ये पसंद नहीं करते हमारी पार्टी के अंदर। कई लीडरशिप है, मुझे खुद ये बातें पता लगी हैं, सीनियर तरीन लीडरशिप कह रही है कि हम क्या करें, हम बेबस हैं, उनको समझा रहे हैं। वो खुद कहती हैं कि चलती तो मियाँ नवाज़ शरीफ की है, यानी वहाँ डिक्टेटरशिप है कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें, फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ का होगा और यानी
उनकी इजाज़त बगैर अब कोई मिल भी नहीं सकता किसी इदारे से या कहीं और से। अब देख लीजिए 5 नून लीग के अरकान ऐसे हैं कि जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। सिर्फ वजह क्या है कि वो बुज़दार साहब से जाकर मिले, हालांकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी मिले परवेज़ इलाही साहब से और उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो अब ये क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब की सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जी मुझे इत्मीनान नहीं है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आसिफ अली ज़रदारी पर। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि मुझे आज भी आसिफ अली ज़रदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके बारे में मेरी राय तब्दील नहीं हुई और मैं बार बार कहूँगा कि मुझे आसिफ ज़रदारी पर यकीन नहीं है। मैंने जो बयान दिया है इस पर कुछ लोगों को पता है कि इसका क्या रेफरेंस है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन पर यकीन करना। अब देखिए इसके जवाब में मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से ख्वाजा आसिफ को, जो पहले दिन से उनके साथ है, उसको छोड़कर आसिफ अली ज़रदारी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा है मियां नवाज शरीफ साहब ने दिल पर ऐसी बातें लगी हैं, जब दिल जख्मी हो तो ऐसी बातें तकलीफ देती हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान पर नवाज शरीफ का कहना था कि हमारी पार्टी की बिल्कुल ये पॉलिसी नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ ज़रदारी के लिए दिल में बड़ा एहतराम है, वो पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके तहत ये अब जलसे जुलूस करने लगे हैं, पीडीएम का हिस्सा हैं आसिफ ज़रदारी साहब, इनका दिल से एहतराम करता हूं। अब ये वही आसिफ ज़रदारी हैं जिनके खिलाफ ये कितना बोला करते थे। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं जल्दी से आपको बता दूं कि किन लोगों को मुस्लिम लीग नून से निकाला जा रहा है। ये सब बड़े अहम लोग हैं, बहुत अहम लोग हैं, इनका अपना भी बड़ा वोट बैंक है और ये डटे हुए हैं। बहरहाल इनमें इन MPs में शामिल है जी अशरफ अंसारी साहब, जलील शरकपुरी साहब। इनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा देखा गया है, अभी हाल ही में मैंने किया था जलील शरकपुरी साहब का इंटरव्यू। उन्होंने बहुत सी राज की बातें बताई हैं, अभी 1-2 दिन पहले का है, वो आप ज़रूर देखिए। और इसके अलावा है जी फैसल न्याजी और निशात डाहा, मौलवी ग़ियासुद्दीन, इनको भी नून लीग से अलग किया जा रहा है। और इसके अलावा फैटफ की वोटिंग में गैर हाजिर लीगी पार्लिमानी अरकान को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इनमें सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान हैं, जिनमें राहिला मकसी, कुलसूम परवीन, दावर खान और शमीम आफरीदी शामिल हैं। और गैर हाजिर लीगी सेनेटर को शोकॉज नोटिस राजा ज़फ़रुल हक़ के दस्तखत से जारी हुए हैं। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि शोकॉज की कार्रवाई के बाद अगले मरहले का फैसला होगा। अब ये इस वक्त सूरत हाल है। मैंने आपको बता दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी की परवाह क्यों नहीं कर रहे। और हाँ, मिज़ाइल के हवाले से मैं बता दूं, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो चुकी है। मिज़ाइल के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी बलूचिस्तान में एक अमेरिकी मिज़ाइल गिरा था और फिर हमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए वो तैयार कर लिया। अब ये एक स्टेट सीक्रेट है, भले अमेरिका को पता चल चुका हो, लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान से अगर जाएगा तो वो कहेंगे देखिए कि ये तो इनकी रियासत ये कुछ करती रही है, ये स्टेट सीक्रेट है, हमने किस तरह से किया, क्या किया, मिज़ाइल हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, उसको बाद में ये नहीं बताना चाहिए। आइन में जो आपने हलफ लिया है उसकी खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप मतलब ख़बरें छपवा दें कि जनाब जो सिक्योरिटी मीटिंग्स हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी मीटिंग्स हैं, उनके अंदर क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, वो आप इंटरव्यू देकर, तो इस तरह अब आप इंटरव्यू देकर जो स्टेट के सीक्रेट से क्या वो बताते चले जाएंगे, तो ये एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। और इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है, जो बयानिया मियां नवाज शरीफ बना रहे थे कि जी DGISI साबिक़ DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आकर कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें वरना मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। फिर इस पर हकीकत यह है कि राहिल शरीफ साहब को बुलाया गया, उस वक्त आर्मी चीफ थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, तो DGISI को बुला लिया गया ज़हीरुल इस्लाम को और उनसे पूछा गया कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब कहने का बात कहाँ तक दुरुस्त है। तो उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, उस वक्त जो DGISI थे, उन्होंने कहा कि जी कहाँ हैं इसके सबूत, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हम धरने के पीछे हैं तो लाएं, हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मुझे तो बताया गया है या इस तरह से कुछ। तो बहरहाल उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, उसके बाद मुझे क्यों निकाला रैली में, एक्शन क्यों, ये बातें क्यों नहीं कहीं, बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बड़े सवाल हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि जी मैं अगर होता वज़ीर-ए-आज़म मैं उसी वक्त DGISI को बर्खास्त कर देता इस हवाले से, तो इन्होंने क्यों नहीं किया। और आज भी जिस भी इदारे की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी चीफ हो, फ़ौज हो, हमारा कोई भी इदारा हो, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं उनसे काम लूँगा। और ये सब बातें अब जब इमरान खान साहब कह रहे हैं तो अगर कठपुतली हैं या सिलेक्टेड हैं, फिर उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी मैं तो DGISI को निकाल दूँ, मैं ये कर दूँ। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थीं जो लेटेस्ट थीं और मैंने आपको बता दिया है। आप खुद समझदार हैं, कमेंट्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मेरी इस बात से किस कदर मुत्तफ़िक़ हैं जो मैंने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब के कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, जनवरी से पहले वो क्यों मामलात को बिल्कुल अपने हक़ में होता देख रहे हैं।
आप इस पर ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए, और सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे आपका ताउन हमेशा दरकार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।